नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस कांत एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो कि निरस्त हो गई है और आयोग ने एक बार फिर से 6 महीने के अंदर बिल्कुल शुचिता के साथ इस परीक्षा को संपूर्ण कराने का निर्णय लिया है। तो जिन अभ्यर्थियों का अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जिन्होंने परीक्षा भी हाल ही में दी थी और जो परीक्षा निरस्त हो गया है, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 60,000 प्लस पद थे उसमें और 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और लगभग 48 लाख लोग परीक्षा में अपीयर हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी बोर्ड के द्वारा जो ये पेपर लिया जाता है और आप देख रहे हैं ये जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो ये परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसमें वर्ष 2018 में जो परीक्षाएं पूछी 2018 की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उस परीक्षा में कुल 7 से 8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेष के पूछे गए थे। इस बार भी यह क्वेश्चन देखेंगे हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन की बारंबारता फिर से वही पकड़ी हुई है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश विशेष से आते हैं और वीपीओ के आने वाले एग्जाम में और जूनियर असिस्टेंट में अब फिर से जो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पुनर्परीक्षा कराई जाएगी उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी की, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारा ये यूट्यूब चैनल एसकांत एजुकेशन आपके इस सफलता का साक्षी बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उत्तर प्रदेश की स्पेशल की जो क्लासेज हैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे जिससे कि आपके प्रश्न गलत ना हो और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो सभी एग्जाम्स में आते हैं और अति महत्वपूर्ण जो ये प्रश्न हैं, इनके लिए आप कहीं भी मत जाइए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जानकारी हमारे साथ साझा करते रहिए और जानकारी लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। फिलहाल आज हम एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति शिक्षा बोर्ड का ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए उस पर डिस्कस करते हैं हम। ये जो टॉपिक है, देखिए ये टॉपिक क्या है। एक जिला एक उत्पाद, इसको कहते हैं ODOP। इसका मतलब हो गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद योजना, इसकी बात करते हैं हम। तो 24 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह एक कार्यक्रम शुरू किया गया, एक योजना शुरू की गई और इस योजना का एक उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं अगर इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश में 75 जिले में जो परंपरागत शिल्प और कौशल, जो उत्तर प्रदेश का एक ये प्रोग्राम था, तो ये परंपरागत शिल्प, हस्तशिल्प और तमाम इस तरह के शिल्प जो एक बार हम मानकर चलते हैं विलुप्त हो गए थे, उनको एक नई पहचान दिलाने का और जिले वाइज अगर हम बात करें तो उन सभी क्षेत्रीय विकास को देखते हुए उन जिलों को आत्मनिर्भर बनाना। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, ये 75 जिलों में 75 उत्पादों को जोड़कर दिखाया कि सभी जिलों में उन उत्पाद के द्वारा उस जिलों की पहचान हो सके। इसी के लिए यह महत्वाकांक्षी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और इसमें सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग से समन्वित सभी कार्यक्रम जुड़े हुए हैं और इन 75 जिलों में 75 उत्पादों को हम चिन्हित करते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस जिले में किस उत्पाद को रखा गया है। और कई बार आप देखेंगे एक जीआई टैग आता है, आपने एक सुना होगा जियोग्राफिकल
इंडिकेटर्स, भौगोलिक संकेतक। तो कुछ ऐसे भी जिले हैं जो भौगोलिक संकेतक में एक वस्तु विशेष के माध्यम से जाने जाते हैं। वह वस्तु भी हो सकती है, खाद्य सामग्री भी हो सकती है। तो तमाम तरह की इससे महत्वपूर्ण जानकारियां हम आज आपके साथ साझा करते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो इसको बिना देखे और बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और देखते हैं इसको, आगे बढ़ते रहते हैं। तो इन 75, अब देखिए, एक जिला एक उत्पाद, ये 24 जनवरी 2018 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हस्तशिल्प और कौशल से जुड़ी हुई थी और 75 जिलों को क्षेत्रीय विकास के साथ समानता को देखते हुए उनमें एक ऐसा आत्मनिर्भर बनने का गौरव प्राप्त कराना था। और 75 जिलों की महत्वाकांक्षी 75 ओडीओपी कार्यक्रम, यानी एक जिला एक उत्पाद में हम सभी उन उत्पादों की लिस्ट को जरूर देखेंगे। आइए आज देखते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र है और उत्तर प्रदेश के इस मानचित्र पर हम एक एक जिले के एक एक उत्पाद को समझते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे। और इससे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि इससे जुड़े हुए जो भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। तो हमारे वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो लिंक है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर ऐड होने के बाद से आपको वहाँ पर ये हैंड रिटन, बिल्कुल हैंड रिटन आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम पूर्वी छोर से ही करते हैं। तो पूर्वी छोर से अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो महाराजगंज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। महाराजगंज, महाराजगंज में अगर आप देखेंगे कहाँ गया? महाराजगंज। महाराजगंज में क्या फेमस है? तो महाराजगंज में फर्नीचर। क्या फेमस है? फर्नीचर। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं तो हम यहां से एक एक जिले को हम देखते हुए चलेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो जिले हैं। देखिए, महाराजगंज, महाराजगंज में क्या है? महाराजगंज में है फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। और ये कैसा फर्नीचर है? बेत के फर्नीचर, जो कि महाराजगंज में एक बड़ा महंगा बेत का फर्नीचर आता है और उसकी बहुत ही अच्छी कलाकृतियां लगती हैं। एक ही चीज को इस पर डिस्कस करेंगे। तो उसको बचाने के लिए, एक हस्तशिल्प के लिए महाराजगंज में ओडीओपी कार्यक्रम के तहत महाराजगंज जिले को फर्नीचर के लिए चुना गया है। आगे देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में केले के फाइबर, केले के फाइबर। तो ये केले के फाइबर यानी रेसे से बने हुए जो उत्पाद हैं उनकी बात करता है, केले के जो रेसे हैं। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में केला महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो कुशीनगर को आप देखेंगे केले के फाइबर के उत्पाद के लिए। देवरिया, देवरिया में अगर आप देखेंगे तो ये सजावटी सामान है। क्या है? सजावटी सामान, जो हम अपने घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट को आप देखेंगे सजावटी सामान के लिए चुना गया। बलिया, बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया, ध्यान देंगे इस पे। बलिया, बलिया को बिंदी, बलिया को किसके लिए चुना गया है? बिंदी के लिए चुना गया है। तो ब से बलिया, ब से बिंदी। बलिया के बाद से देखते हैं बलिया के ठीक नीचे गाजीपुर। देखिए, गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है और गाजीपुर आप जैसा देख रहे हैं वाराणसी से आपका अटैच है। तो गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग, क्या फेमस है गाजीपुर में? जूट वॉल हैंगिंग। इसमें क्या होता है? बैकग्राउंड में जूट का आप देखेंगे वो जूट रहता है और उस पर मोटे मोटे धागों से एक बड़ी अच्छी एक कढ़ाई या बुनाई या समझ लीजिए जिसमें सीनरी वगैरह होता है और दीवार के सारे उसको लटकाया जाता है, उसी को जूट वॉल हैंगिंग कहते हैं। तो देवरिया आप देख लिए, बलिया देख लिया और गाजीपुर। अब चलते हैं हम लोग मऊ। मऊ देखिए, यहाँ पर मऊ को रखा गया है वस्त्र उत्पाद के लिए। पावरलूम में जो वस्त्र उत्पाद होता है उसको मऊ को उसमें रखा गया। बगल में हम देखते हैं गोरखपुर। गोरखपुर में है टेराकोटा उद्योग। टेराकोटा उद्योग, टेराकोटा उद्योग के साथ साथ गोरखपुर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा इसको अब देखते हैं, आगे जूम कर लेते हैं एक बार फिर से।
तो हमने देख लिया था कहाँ तक, हमने देख लिया था महाराजगंज हो गया हमारा, महाराजगंज के बाद कुशीनगर, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया। फिर हमने देखा था गोरखपुर। तो गोरखपुर के बारे में बता रहे थे कि गोरखपुर को टेराकोटा, टेराकोटा जो होता है मिट्टी की, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। और ये एक ऐसी कलाकृति जिसमें हाथी, घोड़े और सुंदर वधु और तमाम तरह के डिजाइन्स और ऐसी कलाकृतियों को बनाया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक ख्याति प्राप्त है। और ये गोरखपुर का टेराकोटा इंडस्ट्री के साथ साथ रेडीमेड गारमेंट्स में भी महत्वपूर्ण चीज है। देखते हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर में अगर आप देखेंगे तो सिद्धार्थनगर का ये जो इलाका, ये आपका नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये गौतम बुद्ध की धरती भी है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। सिद्धार्थनगर में काला नमक, सिद्धार्थनगर में क्या हो जाएगा, काला नमक चावल, ये महत्वपूर्ण है। और सिद्धार्थनगर में काला नमक उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है। संत कबीरनगर, देखिए संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट। संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में ब्रास वेयर की बात करते हैं, पीतल के सामान वगैरह होते हैं, उनकी एक विशिष्ट पहचान के लिए जिले की ब्रास वेयर में इसको स्थान दिया गया है। आगे इस पर देखते रहते। बस्ती, बस्ती हमारे इधर पूर्वांचल की बात कर रहे हैं अगर हम, बस्ती की बात। अब जिन जिन जिलों में अगर हमने इस पर काम करे उसको हम थोड़ा सा पहचान के लिए एक घेरा बना देते हैं ताकि हमको जानकारी हो जाए कि इन जिलों को हमने ओडीओपी कार्यक्रम के तहत देख लिया है। बस्ती की बात कर रहे हैं। बस्ती, बस्ती को रखा गया है सिरका और काष्ठकला में। तो सिरका उत्पाद में बस्ती का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अलावा काष्ठकला, काष्ठकला में भी बस्ती को रखा गया। बस्ती के ऊपर देखेंगे बलरामपुर, बलरामपुर और गोंडा, इन दोनों की बात करते देखिए ध्यान से, बलरामपुर और गोंडा, ये दोनों जो है खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण में इन दोनों को रखा गया किसके लिए, दाल के लिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गोंडा और बलरामपुर दोनों को एक साथ देखते हैं। बगल में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ अंबेडकर नगर है, ये अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में भी सेम वही चीज़ है जो मऊ में है। ये अंबेडकर नगर में भी हम देखेंगे तो वस्त्र उत्पाद हो जाएगा। अंबेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद, बिल्कुल। आगे देखेंगे आजमगढ़, आजमगढ़ देखिए ये गोरखपुर और आजमगढ़ बड़े जिले हैं पूर्वांचल में, जौनपुर भी बड़ा है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं आजमगढ़ की, आजमगढ़ में एक कलाकृति है बहुत फेमस है जिसको कहते हैं ब्लैक पॉटरी। क्या कहते हैं, ब्लैक पॉटरी, जिसमें मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाए जाते हैं जिनका रंग मिट्टी का काला होता है और बहुत ही बेहतरीन होते हैं। और इनको सजावट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अलादीन का चिराग टाइप का नहीं दिखता है, वो सब इस तरह की कलाकृतियाँ उसमें हमको नजर आती है। उसमें अलादीन नहीं निकलेगा, याद रखिएगा। गाजीपुर हो गया। गाजीपुर के बाद से हम देखेंगे यहाँ बगल में हमारे पास जौनपुर है। जौनपुर, जौनपुर की बात करते हैं। जौनपुर में चूंकि ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र से बड़ा नज़दीक भी है, तो जौनपुर में ऊनी कालीन यानी दरी की बात करते हैं हम। और इसके अलावा प्रेशर कुकर, वही कुकर जिसमें दाल बनता है, दाल जानते हैं ना, वही चीज़, ये जौनपुर में फेमस है। जौनपुर के पास देखिए नीचे दिख रहा है वाराणसी। अब इसको फिर जूम करते हैं, तब तक वाराणसी को देखते हैं। वाराणसी, तो वाराणसी में बात करें, वाराणसी बहुत फेमस है किसके लिए, बनारस के पान के लिए। भी बनारस में हाल ही में 4 उसके उत्पादों को जीआई टैग दिया गया बनारस में, जिसमें रामनगर का भंटा फेमस था। आपने देखा आदम चीनी चावल जो था, जो कि चंदौली का भी एक तरह से आप देखते हैं बनारस के बगल में ही है, 2 हो गया। तीसरा जो था बनारस का पान था। और चौथा कौन सा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो ये वाराणसी बात करते हैं। वाराणसी हो गया। वाराणसी के बाद से इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और ऊपर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़, अब हमने ऊपर के जिले देख लिए हैं, अब हम यहाँ देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी बात करते हैं। वाराणसी, वाराणसी हो गया था। तो वाराणसी में आप देखेंगे ये सिल्क की साड़ी और उससे संबंधित जो कढ़ाई होती है उसके लिए ओडीओपी में फेमस है। चंदौली, चंदौली में देखिए सिद्धार्थनगर में हमने देखा था काला नमक चावल, लेकिन चंदौली में है काला चावल, काला चावल। और जरी जरदोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरी जरदोजी आपने देखा होगा, वस्त्रों पर पतले रेशमी तागे से जो महीन कढ़ाई की जाती है उसको जरी की कढ़ाई कहते हैं। और जरी जरदोजी एक शिल्प है जो कि बहुत फेमस है। तो चंदौली और बनारसी हो गया। बगल में देखिए संत रविदास नगर, भदोही,
भदोही, जिसको कहते हैं ज्ञानपुर, इसका मुख्यालय है। संत रविदास नगर, यहाँ पर आप देखेंगे तो यह भी आपका किसके लिए, कालीन के लिए फेमस है। और यही क्वेश्चन इस बार आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। मिर्जापुर, अब देखेंगे मिर्जापुर भी बगल में है, मानचित्र देखिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। मिर्जापुर में भी कालीन उद्योग के लिए, और सोनभद्र में भी कालीन उद्योग है। यानी अगर हम बात करें तो मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र, इन तीनों में कालीन उत्पादन बहुत फेमस है। आगे देखते हैं, जौनपुर हमने देख लिया, आजमगढ़ देख लिया था। अब प्रयागराज चलते हैं। यहाँ देखिए बगल में प्रयागराज है हमारे। प्रयागराज में क्या फेमस है? प्रयागराज में मूज जानते हैं ना, मूज, जिससे आप देखेंगे वो मौनी जानते होंगे आप, मौनी वगैरह जो बिना जाता है तो वो मूज उत्पाद, सरपत, ढाबा, मूज जो होता है, तो इसी को मूज उत्पाद के लिए चुना गया। किसको? प्रयागराज को। ठीक है, थोड़ा सा अब इधर आते हैं, इसको एक बार देखते हैं। इधर तो हमने सब कुछ देख लिया, अब आगे हम इधर बढ़ते रहते हैं। प्रयागराज से ऊपर हमें बढ़ना है और इधर फिर चलना है, ठीक है ना। चलिए, प्रयागराज के बाद हमने देखा था जौनपुर हो गया, संत रविदास नगर, इधर हमने सब कुछ जिलों को देख लिया। प्रयागराज के बगल में देखिए कौसाम्बी, यहां पर देखिए कौसाम्बी है। कौसाम्बी को खाद्य प्रसंस्करण में केला, खाद्य प्रसंस्करण में किसके लिए? केला। तो फूड प्रोसेसिंग में केला, खाद्य प्रसंस्करण में केला का चिप्स हो गया, केला का मुरब्बा और अचार जो भी आप बनाइए, ये सब किस में हो जाएगा? कौसाम्बी में। प्रयागराज का प्रतापगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में। और प्रतापगढ़ को ओडीओपी में अगर आप देखेंगे तो इसको भी फूड प्रोसेसिंग में, अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग में, आंवला के लिए चुना गया। किसके लिए? आंवला। और इसमें फूड प्रोसेसिंग में आंवला का मतलब एक ही उत्पाद के जरिए हम उसको कई उत्पाद में कन्वर्ट कर सकें। और इसके लिए अगर आपने देखा होगा तो आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूरन, ये सब हमारे लिए बहुत बेहतर है। विटामिन सी भरपूर है। आंवले का डेली उत्पादन करें, आंवले का डेली हमको सेवन करना चाहिए। उत्पादन तो हो ही रहा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण में आंवला। सुल्तानपुर देखिए बगल में है आपके, सुल्तानपुर। अब इधर अम्बेडकर नगर के बगल में था। तो अभी हमने देखा ना, प्रयागराज में भी मूज था, यहाँ पर भी मूज था, सुल्तानपुर में भी मूज है, मूज उत्पाद। और अमेठी इसके ठीक बगल में है, जिसका गौरीगंज मुख्यालय है, यह भी क्या हो जाएगा आपका? मूज उत्पाद। तो देखिए तीन आपने देखा। उधर हमने देखा था गोंडा और बलरामपुर को खाद्य प्रसंस्करण में दाल थे। और यहां पर देखेंगे प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी, इन तीनों जगहों पर हमने मूज उत्पादन देख लिया। फैजाबाद तो नहीं, अब कहेंगे इसको अयोध्या कहेंगे। अयोध्या, प्रभु श्री राम लला का मंदिर बन गया अयोध्या में, दर्शन के लिए चला जाए। आगे देखते हैं, अयोध्या में देखेंगे गुड़ उत्पाद। ये सबसे बढ़िया आपके लिए बता दें कि अयोध्या में गुड़ का उत्पादन भी ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छे क्वालिटी का गुड़ वहाँ पर दिखता है। और गुड़ उत्पाद का मतलब फूड प्रोसेसिंग में जैगरी प्रोडक्ट्स की बात करें, गुड़ से बनने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, तिल और गट्टा वगैरह जो भी उसमें छोटे छोटे तमाम गजक वगैरह आते हैं, वो सब उन उत्पाद के लिए जाता है। बस्ती हो गया था। आगे हम देखते हैं रायबरेली और इधर फतेहपुर और चित्रकूट। अब इधर बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इधर थोड़ा सा ऊपर देख लिया, कुछ बचा तो नहीं है? ऊपर देखा जाए, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर हो गया। अभी बिल्कुल यहां पर बचा हुआ है हमारा, कौन सा हमारा बचा हुआ? बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में देखेंगे क्या फेमस है? श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प है। कौन सा है? जनजातीय शिल्प। तो बहराइच में भी इसी तरह की चीजें हैं, गेहूं के डंठल से बने हुए उत्पाद वगैरह फेमस होते हैं। तो ये श्रावस्ती और बहराइच का हो गया। बलरामपुर का तो हमने देख लिया था, बलरामपुर और गोंडा हो गया था। अब थोड़ा सा इधर देखते हैं, फैजाबाद तो यानी अयोध्या हो गया। बाराबंकी में हमने देखा वस्त्र उत्पाद। बाराबंकी में क्या हो जाएगा? वस्त्र उत्पाद हो जाएगा। अमेठी हमने देख लिया था। उसके बाद से हम देखते हैं, इधर श्रावस्ती हो गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है इधर, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल। अब इसको लेके चलते हैं यहां पर ऐसे, ठीक। रायबरेली,
तो रायबरेली में अगर आप देखेंगे अमेठी हो गया, इधर सब कंप्लीट हमने कर लिया है, इधर सारे चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ तक हो गया कौसाम्बी, अभी चित्रकूट नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रायबरेली, तो रायबरेली में अगर हम देखें तो रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में क्या फेमस है, काष्ठ शिल्प। तो रायबरेली में हम क्या लिख सकते हैं, काष्ठ शिल्प। तो रायबरेली में हो जाएगा काष्ठ शिल्प। लखनऊ, लखनऊ की बात करें, लखनऊ और उन्नाव दोनों अगल बगल हैं, और लखनऊ में आप देखेंगे चिकनकारी, ये चिकन करी खाने वाला नहीं है, ये चिकनकारी जो वस्त्रों पर जो सफ़ेद धागे से जो आप देखेंगे एक कढ़ाई का तरीका है, और नूरजहाँ के टाइम में ये काफ़ी डेवलप हुआ, नूरजहाँ ने ही इसमें ज़्यादातर दिलचस्पी दिखाई, बिल्कुल, जो आप देखेंगे मुगलिया सल्तनत में नूरजहाँ है। तो यहाँ पर देखिए चिकनकारी, चिकनकारी है लखनऊ का, और इसके साथ जरी जरदोजी भी है। तो जरी जरदोजी और चिकनकारी, इसमें देखिए इस समझने की बात है, ये आपको मानचित्र पर इसलिए बताया जा रहा था कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखकर, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बाकी इसके नोट्स आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फिलहाल इसको समझते हैं आगे। देखिए उन्नाव, उन्नाव में भी क्या है, जरी जरदोजी, तो उन्नाव में भी क्या हो जाएगा, जरी जरदोजी। अब आगे देखेंगे कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो कानपुर नगर की बात करें, कानपुर नगर जो है, ये कानपुर नगर किसके लिए फेमस हो जाएगा, ये चर्म उत्पाद यानी चमड़े से बने हुए जितने भी उत्पाद हैं, यानी लेदर प्रोडक्ट्स की बात करें हम, जूते हो गए, बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, ये सब आपका यहाँ से है। कानपुर देहात की बात करते हैं, कानपुर देहात इसका अकबरपुर माती मुख्यालय है। कानपुर देहात में क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बने हुए उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं यहाँ ये क्या लिखा है हमारा। अब देखिए ये उन्नाव हो गया, उन्नाव के थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं, हरदोई, हरदोई कहाँ गया, लखनऊ, हरदोई, हरदोई देखेंगे हरदोई में क्या होगा, हरदोई में फेमस है हैंडलूम, जो पर्दा, सोफे के कवर और ये सब जो अगर आता है ना उसको हैंडलूम कहते हैं। तो हरदोई में हैंडलूम, अगर बात करें हरदोई का तो क्या हो जाएगा, हैंडलूम हो जाएगा। कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहते हैं। 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रश्न पूछा गया था, और कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है, जहां रामगंगा उसमें आकर मिलती है। और कन्नौज की बात करें, बहुत ही प्राचीन समय में कन्नौज को श्री महोदय कहा जाता था। और ये सारे प्रश्न जितने मैंने आपको बताए, ये सब आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे थोड़ा सा देखते हैं इसमें, जहाँ तक हो गया था, अब थोड़ा सा कौसाम्बी तक हो गया, तो इसके बगल में यहाँ से एक बार चलते हैं वहाँ तक। देखते हैं कौसाम्बी हो गया, चित्रकूट, चित्रकूट जानते हैं, चित्रकूट जो है एक मुख्य, चित्रकूट जो है वो 18 मंडलों में से एक चित्रकूट मंडल भी है। तो यहां पर देखेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चित्रकूट, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने, किसके खिलौने, लकड़ी के, लकड़ी के खिलौनों के लिए कौन फेमस है, चित्रकूट फेमस है। चित्रकूट के बगल में है बांदा, बांदा में देखिए कालिंजर महोत्सव मनाया जाता है। और बांदा बहुत ही आपको बता दें, चित्रकूट और बांदा जो है ये बुंदेलखंड के साइड में ऐसे जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। और जैसे आप देखेंगे ग्लास ब्रिज वो आपका बन रहा है इन्हीं बुंदेलखंड जिलों में, ग्लास ब्रिज बन रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपका, तो बहुत महत्वपूर्ण, चित्रकूट जलप्रपात के ऊपर ही ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण। वहाँ पर बहुत बढ़िया सेल्फी पॉइंट बनेगा, खूब बढ़िया फोटो आएगा, उस पर जाइएगा, हम और आप साथ चलेंगे, ठीक। आइए देखते हैं। तो यहाँ चित्रकूट हो गया। बांदा, बांदा में क्या है, सजर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प होता है। इसमें क्या होता है, एक पत्थर की एक ऐसी कलाकृति है जो कि अन्य किसी जिले में इस तरह के उत्पाद को देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अच्छी कलाकृति है सजर पत्थर शिल्प में। छोटे छोटे आप देखेंगे वाइट कलर के पत्थर, आप उसको जो होता है उसमें जैसे लगता है कि उसको पत्थर को उसमें डालकर एक बड़ी गजब नक्काशी की गई है। फतेहपुर, फतेहपुर में अगर हम देखेंगे क्या है, फतेहपुर में आयरन और बेडशीट है, ठीक है। आयरन बेडशीट का मतलब क्या होता है, आयरन मतलब लौह उत्पाद हो गया, और बेडशीट का मतलब चादर, जो चादर बॉम्बे डाइंग के चादर वगैरह नहीं देखते हैं आप, तो वो बेडशीट वगैरह आपका फतेहपुर में है। हमीरपुर, बगल में देखिए हमीरपुर, हमीरपुर भी बुंदेलखंड का ही एक पार्ट होता है, उसके जिले के अंतर्गत ही आता है। हमीरपुर के फेमस क्या होते हैं, जूते। ये जूते बड़े विशिष्ट टाइप के जूते होते हैं, जो पहले राजा महाराजाएं जो चरण पादुका उनकी होती थी वैसी कलाकृतियाँ। लेकिन ये आप देखते हैं शादी विवाह में जो शेरवानी पर जूते पहने जाते हैं उसी टाइप का होता है, किंतु ये आप देखेंगे ना चमड़े के ऐसे नक्काशी वाले जूते होते हैं जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और हमीरपुर जूतों के लिए फेमस है। महोबा, महोबा, महोबा में देखेंगे ना
पक्षी महोत्सव, राज्य पक्षी महोत्सव हाल ही में महोबा में मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश परीक्षा से संबंधित अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन जितनी भी इस तरह के एग्जाम लेते हैं, उन सब में हम एक एक चीज को महत्वपूर्ण, जितने भी प्रश्न आ सकते हैं और जितने भी प्रश्न आने वाले हैं उनकी संभाविकता ज्यादा है कि वो संभावना में बने हुए आएंगे, उन पर हम एक बार डिस्कस जरूर करेंगे। महोबा में देखेंगे गौरा पत्थर शिल्प, गौरा पत्थर शिल्प जिसमें सुंदर सुंदर छोटे छोटे पत्थर की मूर्तियां व्हाइट कलर की बनाई जाती हैं और बहुत ही सुंदर दिखती हैं। तो हम लोग देखें कहाँ हो गया, गोंडा हो गया, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे हम लोग इसको मानचित्र को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा लाते हैं, देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट करें, इसको छोटा करें, अब इधर लाते हैं, ठीक है। इधर तो हो ही गया, तो हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अब इधर हम आगे चलेंगे और इधर एक एक टॉपिक को हम क्या कर लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या है। महोबा तक हो गया था, हमीरपुर हो गया, फतेहपुर, रायबरेली हो गया, इधर तो हो गया। अब उधर सीतापुर और हरदोई हमने देख लिया था। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कानपुर देहात, औरैया, औरैया देखिए इटावा के बगल में है। और औरैया में है खाद्य प्रसंस्करण में क्या फेमस है, घी। इटावा, इटावा में है वस्त्र उद्योग, इटावा में क्या है, वस्त्र उद्योग। जालौन, ये पूछा था 2018 के पेपर में, जालौन में हस्त पेपर, हस्त निर्मित जो पेपर शिल्प है, जिसमें हम देखते हैं बर्थडे वगैरह में वो कागज के, रंगीन कागज की जो लड़ियां लगाई जाती हैं, जो डिजाइन बनाया जाता है, वो हस्त निर्मित शिल्प जो कागज होता है, उसी पर आपका जालौन में ये बहुत फेमस है। झांसी, झांसी में सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज, सॉफ्ट टॉयज की बात करें, झांसी में नरम खिलौने, वो बड़ा वाला टेडी बियर, खरगोश जो मंकी बनता है, बंदर छोटा वाला, वो सब नरम खिलौने हैं जो झांसी में है। और झांसी के बाद से हमने महोबा देख लिया। ललितपुर, ललितपुर में भी आप देखेंगे तो क्या है, ललितपुर में भी सिल्क साड़ी और जरी जरदोजी बहुत फेमस है। ललितपुर जो है, ललितपुर ऐसे देख रहे हैं ना, ललितपुर को देखिएगा, ललितपुर तो ऐसा लगता है जैसे एकदम मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे कि एकदम मध्य प्रदेश में, देखते ना, एकदम बिल्कुल मध्य प्रदेश में चला गया ललितपुर, ठीक ना। तो ये ललितपुर तक हो गया हमारा। अब ललितपुर तक हो गया तो फिर आगे देखते हैं झांसी, जालौन, औरैया हो गया, इटावा हो गया। आगे हम लोग चलते हैं इधर, इधर इसी क्रम में बढ़ते चलते हैं। यहाँ देखिए हमने यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। अब हम सीतापुर को एक बार देखते हैं। सीतापुर, सीतापुर में ऊनी दरी क्या फेमस है, सीतापुर में ऊनी दरी फेमस है सीतापुर में, ठीक है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में भी देखेंगे आप जनजातीय शिल्प बहुत फेमस है। जनजातीय शिल्प, जनजातीय शिल्प जो है लखीमपुर खीरी का बहुत फेमस है। उसके बाद देखेंगे हम लोग हरदोई हो गया, कन्नौज हो गया, फर्रुखाबाद। यहाँ देखिए फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में वस्त्रों पर जो प्रिंटिंग होता है ना, प्रिंटिंग छपाई, जो वस्त्रों पर छपाई होती है, वो फर्रुखाबाद का बहुत फेमस है। मैनपुरी, मैनपुरी की बात करते हैं, मैनपुरी में तारकशी कला, वो जो आप देखते हैं कोई लकड़ी का सामान रहता है, उसके अंदर एक बहुत ही पतले पतले तार से आप फूल वगैरह डिजाइन बना दिए जाते हैं, उसको मैनपुरी में तारकशी कला कहते हैं। इटावा वस्त्र उद्योग हमारा हो ही गया था। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद सुहाग नगरी, चूड़ियां फेमस हैं, ग्लासवेयर जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फिरोजाबाद। एटा, एटा बगल में यहाँ हमारा देखेंगे, एटा में पीतल की घुंघरू, पीतल के जो घुंघरू और घंटी जो पीतल की है, तो घुंघरू और पीतल की घंटी कहाँ फेमस है, एटा। कासगंज, कासगंज में भी आपका सेम वही जरी जरदोजी। बदायूं बगल में है, जरी जरदोजी। बरेली, बरेली में जरी जरदोजी। अब यहाँ देखिए शाहजहांपुर, ये सारे जिले लगभग देखिए, ये जो मैं आपको एक एंगल बता रहा हूँ, शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, कासगंज, ये सब में आप देखेंगे सब एक दूसरे से लगभग अटैच हैं और इन सब में एक ही चीज फेमस है, क्या, जरी जरदोजी। ये एक अलग तरह की एक शिल्प है, एक अलग तरह का शिल्प है, जिसमें आप देखेंगे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ऐसा ये इसकी इतनी महीन और बारीक एक शिल्प है कि इसको कलाकार जो है इसके या इसके जो कशीदाकार हैं वो यहीं पर आपका ज्यादातर उनका संकेंद्रण है, ठीक है। पीलीभीत, अब थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा एक हल्का सा नीचे आते हैं, ये देखिए यहां पर पीलीभीत। पीलीभीत किसके लिए फेमस है, बांसुरी। हम लोग मेले में जाते थे पहले तो बांसुरी के लिए जिद किया करते थे। अब देखिए उस तरह की बांसुरी बनना भी बंद हो गया। बांसुरी को बेचने वाले और बांसुरी की वो जो बहुत अच्छे अच्छे गाना गाकर उसको समझाते थे, अब बांसुरी का एक अब एडवर्टाइजमेंट था कि बांसुरी खरीदने के लिए बच्चों को। हम तो वैसे नहीं बजा पाते थे क्योंकि हमारे अंदर उतना स्किल तो था नहीं बचपन में, और ना ही देखते हैं बांसुरी बजाना बहुत
एक स्किल का काम है, ठीक है, और म्यूजिक एक स्किल है एक तरह से देखते हैं। तो पीलीभीत किसके लिए बांसुरी। अब पीलीभीत के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दें कि पीलीभीत के बांसुरी कलाकारों ने क्या किया, एक बहुत लंबी बांसुरी बनाकर गिनीज बुक में उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है, ठीक है ना। बरेली हमारा हो गया। रामपुर, रामपुर में देखेंगे पैच वर्क फेमस है। रामपुर में क्या फेमस है, पैच वर्क। तो रामपुर में पैच वर्क क्या होता है, एक कपड़े के ऊपर फिर कपड़ा, छोटे बड़े कपड़े रखकर उसको इस तरह से बनाना कि उसको एक तरह से, वो भी एक तरह का शिल्प ही है एक तरह से, तो उसको पैच वर्क कहते हैं, ठीक है। मुरादाबाद, मुरादाबाद को पीतल नगरी के लिए जा, अभी इस हाल ही में क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पीतल को जो है तांबा नगरी के नाम से जानते हैं, और लोग पहले उसको यस और राइट कर दिए, लेकिन पीतल नगरी है। मुरादाबाद में धातु शिल्प की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद के बाद से देखेंगे बरेली हमारा हो गया, बदायूं हो गया था, कासगंज हो गया था, एटा हो गया, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी में तारकसी कला, इटावा, फिरोजाबाद। हमने आगरा की बात करते हैं हम, क्या करते हैं, आगरा में अगर हम बात करें तो आगरा का देखिए, आगरा में भी क्या हो जाएगा, चर्म उत्पाद। तो चर्म उत्पाद यानी कि लेदर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो कानपुर में भी था और आगरा में भी था। आगे हम देखते हैं मथुरा की बात करें तो मथुरा में क्या फेमस है, मथुरा में, हाँ, मथुरा का पेड़ा, बोलिए मथुरा का पेड़ा नहीं फेमस है, मथुरा का देखेंगे, मथुरा का सैनिटरी फिटिंग जो हम लोग देखते हैं, जो प्लम्बरिंग में जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी ऑपरेटर्स उसके आते हैं, जो वो आपका सैनिटरी फिटिंग में। हाथरस का तो क्या बताएं, हाथरस की हींग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा स्वाद। हाथरस का क्या फेमस है, हींग फेमस है। अलीगढ़, उनके हाथों में जड़ जाए ताला, अलीगढ़ वाला गाना सुने हैं ना, वो अलीगढ़ का ताला फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ओडीओपी में आपका अलीगढ़ हो गया। उसके देखिए मुरादाबाद हो गया। संभल में देखेंगे क्या है, तो संभल में क्या फेमस है, संभल में है सींग से बने हुए उत्पाद, सींग और अस्थि से बने हुए उत्पाद को संभल में देखा जाता है। उसके देखते हैं अमरोहा, तो अमरोहा में क्या है, ढोलक। अमरोहा में क्या है फेमस, ढोलक। अमरोहा में वाद्य यंत्र में जो इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ढोलक फेमस है। हापुड़ में होम फर्निशिंग जो आप देखते हैं वो सब घर की सज्जा में, गृह सज्जा में इस्तेमाल करते हैं, वो हापुड़ में। बुलंदशहर है आपका गौतम बुद्ध नगर। अब इधर वाला एरिया थोड़ा सा देखते हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां पर देखिए थोड़ा सा, एक मिनट। बुलंदशहर, तो बुलंदशहर को कहते हैं सिरेमिक सिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरेमिक सिटी। तो बुलंदशहर में सिरेमिक सिटी का मतलब, बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद का मतलब जो होते हैं, वॉश बेसिन वगैरह देखते हैं जो हमारे घर में टाइल्स वगैरह इस्तेमाल के, वो सिरेमिक प्रोडक्ट्स हैं। तो बुलंदशहर को उसके लिए जाता। हापुड़ होम फर्निशिंग बता दिया था। गौतम बुद्ध नगर का क्या हो जाएगा, रेडीमेड गारमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना। मेरठ में खेल के सामान, मेरठ में क्या हो जाएगा, खेल के सामान। तो मेरठ में खेल के सामान हो गया। उसके बाद देखेंगे बागपत में भी हापुड़ वाला ही सेम है, होम फर्निशिंग, ठीक है ना। तो होम फर्निशिंग है, बागपत में भी क्या हो जाएगा, होम फर्निशिंग। आगे देखेंगे गौतम बुद्ध नगर हो गया। गाजियाबाद बहुत इंपॉर्टेंट, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों दिल्ली से लगे हुए हमारे जिले हैं, जो आप देखेंगे हमारा दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, और ये पूरा इसका एरिया जो है वो एनसीआर रीजन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग के सामान है, तो गाजियाबाद में क्या है, इंजीनियरिंग के सामान। अब देखिए बहुत जिले नहीं बचे हैं, थोड़ा सा और क्लास होगी, उसके बाद इसके बाद से आगे उसको बताया जाएगा, और इसके क्वेश्चन सीरीज भी आपके लिए लाए जाएंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से। अभी फिलहाल हम देखते हैं गाजियाबाद में क्या है, इंजीनियरिंग हो गया। मुजफ्फरनगर, अयोध्या और मुजफ्फरनगर का सेम था, कौन सा, जैगरी प्रोडक्ट्स मतलब गुड़ उत्पाद, तो ये भी आ जाएगा आपका गुड़ उत्पाद। शामली का क्या फेमस है, लौह शिल्प,
सही है, बिल्कुल सही। शामली का क्या है? लौह शिल्प, लौह शिल्प। बिजनौर बिजनौर का देखा जाए तो बिजनौर का क्या फेमस है? देखिए बिजनौर से एक चीज बता दें, बिजनौर गंगा नदी बिजनौर के सहारे ही प्रवेश करती है, बिजनौर के सहारे। अब बिजनौर का क्या फेमस है? काष्ठ शिल्प में जो आप बात करें लकड़ी की जो नक्काशी होती है, जिसमें लकड़ी पर तमाम तरह के फूल और पत्तियों को एकदम बिल्कुल बारीक और बहुत ही अच्छा एक तरह से इतना बढ़िया कटिंग किया जाता है, उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत ही हल्के प्लाईबोर्ड पर भी उसके उसकी नक्काशी के वहाँ पर आप देखेंगे कलाकार मौजूद हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बिजनौर हो गया। बिजनौर के बाद से हम देखते हैं, अब तो हम लोग का क्या बचा है इधर, इधर तो लगभग क्या बचता है देखते हैं। इधर तो सारा कुछ हो गया, अब लास्ट में हमको लगता है यही बचा है सहारनपुर। और सहारनपुर का क्या फेमस है? सहारनपुर में एक चीज बताने से पहले बता दें, सहारनपुर में संतरा बहुत ही अच्छा होता है। और सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो इधर देखेंगे उत्तराखंड, उधर हरियाणा, और थोड़ा सा अगर हम इसको नीचे और कर दें तो देखेंगे हिमाचल प्रदेश, ये हिमालय लिखा सॉरी हिमाचल प्रदेश से आप देखेंगे 1 2 और 3, तो आप देखिएगा 74 आपको बता दिए गए। और सहारनपुर अंतिम था। सहारनपुर में क्या फेमस है? तो सहारनपुर और बिजनौर, इधर आप देखेंगे तो सहारनपुर में भी क्या है? लकड़ी की नक्काशी। नक्काशी का मतलब होता है कि उस पर डिजाइन बनाना। और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, कोई जिला छूट तो नहीं गया, डिस्कस तो खैर सारे जिले किए गए हैं। बिल्कुल यहां पर देखिए लाइन से बता रहे हैं, सोनभद्र चंदौली सब, मतलब यहाँ तो कोई लोग कुछ भी बचा नहीं है। बांदा फतेहपुर भी हो गया, हमीरपुर, झांसी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अली, बदायूं हो गया, अमरोहा से लेके सब कुछ। तो ये देखिए 75 जिले थे। अब आपको एक बार महत्वपूर्ण बता दें, 75 जिले में 75 उत्पादों को चिन्हित किया गया और इसके नोट्स आपको हमारे पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और इसी के बाद फिर अगली क्लास आपकी यूपी स्पेशल की फिर आएगी। तब तक के लिए ऐसी तैयारी को जारी रखे रहें। जय हिंद, धन्यवाद।